जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं होता है। पता नहीं क्यों तुम्हारे इन झिलमिलाती आंखों को मैं देखता रहता। जब हवा की सरसराहट से तुम्हारे जुल्फे बिखर जाते हैं, सवार देता हूँ नहीं, इन्हें ऐसा ही रहने देता हूँ। शायद मेरी जिंदगी की किसी बुद्धियों का हवाले में हो। नहीं, इन्हें ऐसा ही रहने देता। शायद इन्हीं में मेरी जिंदगी की बुद्धियों का हल। सॉरी विशंबर, देख कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। तुम्हारा कार जो ठीक निश्चित समय पर आ पहुंचा है। ये पाप है उस राम का जिसके लखन जैसा भाई को तूने जुदा कर दिया। ये पाप है उस लखन का जिसको भ्रष्टाचार के गंदे नाले में तूने फेंक दिया। ये भाई है उस प्रताप सिंह ठाकुर का जिसका खून के धब्बे आज भी मेरे शॉल में मौजूद है। देख सकते हो ये धब्बे, पहचान सकते हो? नहीं? देखो, अरे देखो, मैं अपनी भाई की अस्थियां गंगा में नहीं बहाऊंगा। इन अस्थियों के कलश को जीवित प्रताप सिंह ठाकुर बनाकर अपने पास रखूंगा, एक राज बनाकर। तू जहां भी जाएगा मैं रोज आऊंगा, इंतजार करूंगा तेरे न्याय का। न्याय ये प्रतिज्ञा है मेरी। माँ रवि, माँ किधर है? अरे तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ, BMW का लेटेस्ट मॉडल गाड़ी तुम्हारे लिए। लो, क्या बात है? भैया मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। कल ही मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक लिस्ट मिली थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी काम करते हैं, और उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। और कुछ बोलना चाहते हो? इस पर साइन कर दो। क्या लिखा है इस कागज में? इस पर यह लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने को तैयार हो। अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम, सब कुछ। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। रवि, तुम्हें याद है बचपन में कितने रातें हमने खाली पेट फुटपाथ में गुजारे हैं? तुम इस पर साइन कर रहे हो या नहीं? तुम्हें याद है माँ अपनी बीमारी का हालत में 2 रुपये कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी? तुम इस पर साइन कर रहे हो या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरे ने हमें मारी है? तुम्हें याद है वो एक एक गालियां जो दुनिया ने हमें दी है? भैया तुम इस पर साइन करोगे या नहीं? हाँ, मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेले साइन नहीं करूंगा। पहले साइन नहीं करूंगा, तुम जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने पहले मेरा बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरा हाथ में ये लिख दिया था, देखो ये लिखा था मेरा बाप चोर है। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज में लिखाओगे मैं उस कागज में साइन कर दूंगा, ठीक है? दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो जाते भैया। दूसरों के जुर्म साबित करने से यह सच्चाई नहीं बदल जाती कि तुम भी एक मुजरिम हो। ये सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार बनकर खड़ी है।
और जब तक ये सच्चाई है तब तक हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। घर छोड़कर जा रहा हूं भैया, अभी इसी वक्त। तुम जा सकते हो, जाओ। खुद तो कभी पढ़ाई नहीं की और मुझे बोल रही हो। तुम्हें क्या मालूम है एग्जाम्स के बारे में? सॉरी बोलू से, आई सेड अपोलोजाइज सिद्धार्थ। पापा प्लीज अब इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। व्हाट? इंटरफेयर ना करो और तुम्हारे बदतमीजी को इस तरह मैं इग्नोर करता रहूं? हाउ डेयर यू स्पीक टू योर मदर लाइक दैट? पिछले 15 साल उसकी कट गई तुम्हारे आगे पीछे घूमते हुए। वो स्कूल नहीं गई, वो चाहती थी कि तुम कुछ पढ़ ले सको, इसलिए जो हमें नहीं, मुझे नहीं मिला, उसे नहीं मिला। एक लेक्चर। डोंट डेयर टू वॉक आउट। सी, तुम वही रुकोगे और चुपचाप सुनोगे मेरी बात। तुम्हारी उम्र में माय फादर वाज डेड, शादी हो गई थी मेरी, पूरे घर की जिम्मेदारियां मैं अकेले संभाल रहा था। जोगेश्वर की एक छोटी सी चाल में रहते थे हम। दिन रात मेहनत करता था ताकि तुम्हें ये दे सकूं, ये लाइफस्टाइल, ये एरोगेंस सब। तो क्या करूं? हाथ जोड़कर थैंक यू बोलकर आपके पैरों पे गिर जाऊं? यू आर डैम राइट। कम से कम तुम वही तो कर सकते हो ना। थैंक यू सो मच पा। लो बोल दिया, अब जाओ। लिसन, आई एम नॉट डन आज इट। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम आज एग्जाम में फेल हुए हो। एक हफ्ते से ज्यादा अभी टिक नहीं पाए ऑफिस में, भाग गया बगैर किसी को बताते हुए। God, not again. आपका ऑफिस, आपकी कंपनी। Can't you see I'm not care about your stupid office? What do you care about? Say, what do you care? तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, अपने घर वालों की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी फ्यूचर का भी फिक्र नहीं है। गुस्सा आता है सोचकर कि तुम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम आज एग्जाम में फेल हुए हो, कल तुम जिंदगी में भी फेल होने वाले हो। नहीं दिखाई देता और मैं देखना भी नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? I don't care. You don't care. जिस दिन मैं तुमको पैसे देना बंद कर दूं ना, you'll start caring. तो बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे आपके ब्लडी पैसे। Let me clarify one thing, से ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक तुमको चलना पड़ेगा। तो नहीं रहना मुझे आपके घर पे, जा रहा हूं मैं। Sit. कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? अपने घर। अचानक कोई चिट्ठी वगैरह आई है क्या? किराया दे रहे हो? हाँ? किराया? क्या बात है यार? मुझे नहीं रहना है। क्यों, क्या हुआ? उसने बस नहीं रहना है मुझे सड़वी बम्बई में। वो तो है। सब बकवास है, सब बनते हैं। तू भी तो बनता है। हमेशा मेरी दोस्त बनने की कोशिश करता रहा और गीता मेरी प्रेमिका बनने की। मुझे तो लगा था कि तू दोस्त है, लेकिन तू भी उन सब लोग के जैसा, तू भी धोखेबाज निकला। अरे यार, तुम्हें तो मैं कई बार कहा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। खामखा बात को तुम ऐसा सीरियसली ले रहे हो। इसमें मुश्किल क्या है? कुछ देर लड़की से बात करो,
उससे कन्विंस करो, फिर इसी रूम में लेकर आओ, फिर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को सौंप दो। आज सिंपल एज दैट यार। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बनना तेरा ओनर स्टार। मैं अपने गांव जा रहा, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, जहां बनावटी नहीं और जहां तेरे जैसे धोखेबाज नहीं। किस मुंह से तुम कहा जा रहे हो? तुम्हें वो पूछेंगे नहीं क्या हुआ? तुम तो हीरो बनने गए थे। क्या तुम नहीं बन सका? और तुम्हारे वो गरीब माँ बाप भाई बहन जिनको तुम इतनी सपने दिखाकर आए थे, उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, जब देखेंगे तुम खाली हाथ वापस आए हो, क्या हाल होगा उनका? कभी सोचे हो? कह दूंगा सब झूठ था। झूठ था? वो मान जाएंगे बेटा। एक बार शहर आकर खाली हाथ जाना खराब बात है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। न करे विश्वास। और तुम्हारी वो कर्जा, उसका क्या होगा? उतार दूंगा मैं प्लस देरी करके। तुम्हारा बहन की हो शादी जाएगी। और तुम्हारे भाई की पढ़ाई, बाप की बीमारी, माँ के गिरवी रखे हुए गहने, ये सब कौन करेगा? वो सब तो हाँ, वो सब। पैसे के बिना कुछ नहीं होता जतीन, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। बैठ बैठ बैठ, मेरा बात सुन, बेवकूफ मत बन। जैसा जैसा मैं कहता हूं तुम ऐसा कर। ले ले, अरे ले ना। साली गीता जैसी कई लड़की आज मिल जाएगी, इसमें मुश्किल क्या है? पहले पैसा कमाओ, पैसा। सबसे पहले सूट्स बनाओ, उसके बाद नई शर्ट्स, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तूने तो बोला था तू महेश भट्ट को जानता है, तूने बात की थी उनके साथ, उसका क्या हुआ? अरे बोला किया था ना, तुम्हारे सामने मैं बात करता हूँ। हाँ हेलो वर्षा, मैं जो लड़का के बारे में बोला था उसका क्या हुआ? हो जाएगा ना? नहीं नहीं, छोटा मोटा रोल नहीं, वो उसको अच्छा रोल, हीरो रोल चाहिए, छोटा रोल नहीं। मैं आ जाऊँ? ओके, मैं 2 मिनट में, 5 मिनट में आया। हाँ हाँ अभी आ गया। क्या बोले? तुम्हारा काम हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे काम के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे पास 200 रुपये है? दो ना, मैं आऊँ आपके पास। ठीक है, अभी अभी मैं 2 मिनट में आया, मैं इधर अभी टेलीफोन काट के मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ओके ओके बाय। क्या बोले वो? तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं अभी बुलाया है कुछ काम के लिए, मैं जा रहा हूँ उधर, तुम्हारे काम के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे पास 200 रुपया है? दो ना, मैं तुम्हारे काम के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर फर्नांडिस, मिस्टर फर्नांडिस, ऋषि। मिस्टर फर्नांडिस, मुझे पता चल गया इस दुनिया का सच क्या है। ये दुनिया बटी हुई क्यों है? देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, जात के नाम पर ये वो सरहदें हैं जिसे हम इंसानों ने खींची हैं, लेकिन इन सब के ऊपर वो सरहदें हैं जिसे हमने नहीं, ऊपर वाले ने खींची हैं। प्यार, प्यार एक ऐसा धागा है जो मुझे आपसे जोड़ता है, और इसी प्यार के धागे के खातिर मैं आज आपकी बेटी कैरन फर्नांडिस का हाथ मांगने आया हूँ। बैठो बैठो ना। थैंक्स। ये लिखा है कौन? जी क्या? ये स्पीच? स्पीच नहीं, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। तुमने?
नहीं ठीक लिखा तो कैरन है, लेकिन मैंने भी कुछ यहाँ डाल दिया अपना। तो तुम ये सब में बिलीव करते हो? किस सब में? यही जो स्पीच तुमने अभी अभी दिया है, और क्या? थोड़ा बहुत। थोड़ा या बहुत? बहुत। तुम्हें आइडिया है तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों का लाइफस्टाइल, फैमिलीज दोनों में कितना अंतर है ये तुमको पता है? और वो वैल्यूज वो भी। I don't think so, uncle. I mean, sure, हाँ कुछ differences तो है। ये ऐसा सोफा हमारे घर कोई नहीं लाएगा, और ये कैंडल्स में यहाँ भरे पड़े हैं। I mean, come on, जब बल्ब है तो कैंडल्स की क्या जरूरत? लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे वही सिखाया है जो आपने कैरन को, जैसे बड़ों की इज्जत करो, हमेशा सच बोलो, हमेशा सही काम करो। यही वैल्यूज तो हैं हमारे और आपके। एक नॉर्मल हिंदुस्तानी घर के वैल्यूज और ये सेम ही तो हैं। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आप मोमबत्ती जला और हम अगरबत्ती, है ना? तो तुम रिलीजियस नहीं हो? नो, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता। ओके। और तुम्हारे फैमिली? वो अनफॉर्चुनेटली हाँ। इसमें अनफॉर्चुनेट क्या है? मैं भी रिलीजियस हूँ, ये तो अच्छी बात है कि वो भी रिलीजियस है। मगर तुम्हारे फैमिली में कैरन को ऐसे एक्सेप्ट किया जाएगा ना जैसा वो है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दे वेरी कूल। ओके ओके ओके। तो फिर बोलो, व्हिस्की या वोडका? सॉरी यार, व्हिस्की या वोडका? अंकल आप भी, आपको क्या मैं कोई खानदानी दारूबाज लगता हूँ क्या जो हर समय चढ़ाता है? लेकिन आप तो नहीं, पियो पियो अंकल। अम्बा, अंबिका, अमिता, आम्रपाली, अमूल्य। आपको अंबिका पसंद है, अभी को अमूल्य। मुझे तो कुछ भी चलेगा। आपको क्या लगता है? मैं कुछ समझा नहीं। ना हम आपकी बेटी के लिए कैरन? अब नया नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। शादी के बाद कृष्ण थोड़ी ना रह जाएगी वो। और हमारे पंडित जी कहते हैं कि जन्मतिथि के अनुसार कर्क राशि में अम से नाम शुरू होना चाहिए। What the hell are you talking, young man? कन्वर्शन की बात तो कोई नहीं किया था। इसलिए तो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग, एक मिनट, आपकी बेटी ने नॉनवेज तो छोड़ दिया ना? नो मीट, नो चिकन, नो एग्स, नन ऑफ दिस ब्लडी नॉनसेंस। शुद्ध शाकाहारी। और जब शादी के बाद वो इस घर में आएगी तो ये घर भी शुद्ध शाकाहारी। अरे दारू सब खैर अभी तो ठीक है, लेकिन जब आप पूजा में बैठेंगे तो। पूजा? Who is पूजा? पूजा में नहीं बैठेंगे आप लोग। किसी ब्लडी रास्कल ने कहा कि हम पूजा करेंगे? डैड, वो तो कह रहे थे कि मिस्टर फर्नांडिस समझदार हैं, सब मान जाएंगे। लेकिन भैया सेड नो। बुढ़े की मोटी खोपड़ी में बात नहीं गई होगी, तुम जाके समझाओ। मैं आ गया। I can't believe this conversation, Mr. O'Brien. नरेन तो उस वक्त बड़ा सेकुलर बन रहे थे, और तुम तो अभी भी कह रहे थे ना तुम रिलीजन में बिलीव नहीं करते हो। बड़े आए मैरिज प्रपोजल लेकर। शादी हमारे समाज में मैरिज नहीं होते। अच्छा, अब याद आ रहा है तुमको अपना समाज। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज, हमारे समाज के विरुद्ध कुछ ना करिए। ये हमारे रिवाज है और अंबिका के खातिर आपको इनका पालन करना ही पड़ेगा। अंबिका? अंबिका ही बेस्ट नाम लग रहा है मेरे ख्याल से। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो यू जर्क। तुम लोग क्या सोचता है हम लोग माइनॉरिटी है और तुम लोग हम लोग को दबा देगा और हम दब जाएगा। चलो अच्छा हुआ आप समझ गए, बाकी सब भी आप समझ जाएंगे। चलो अच्छा हुआ, बातें हो गई, सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए। क्या? नाउ फॉर सम व्हिस्की अंकल। आउट ऑफ माय हाउस।
अंकल चिल, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं? गरम? अगर मैं गरम हो जाता तेरी डेड बॉडी जाती थी यहाँ से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप शादी तोड़ने से पहले जरा सोच लीजिए। तोड़ रहा हूँ, शुक्र करो मैं शादी तोड़ रहा हूँ, लेकिन तेरा गर्दन नहीं। ऐसा बात मत करिए अंकल, मुझे पूरा यकीन है कि कल आप खुद कैरन को अपने साथ लेकर हमारे घर आएंगे। तुम्हारे जैसा कमीने आदमी उनके घर में कोई अपना कुत्ता भी नहीं लगेगा। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज, ये बात हम दोनों के बीच में है। अब इसमें कैरन को कुतिया मत कहिए। What the hell, Karen? You are bloody rascal! I will kill you! I will kill you! तेरे हड्डी तोड़ दूंगा तुम्हें, तेरे बाप के हाथ में दे दूंगा। Next time you are here, you are dead. You are dead. Weak.